बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज देश भर में घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। 2 महीने के बाद ये घरेलू विमान सेवा को शुरू किया गया है। दरअसल कोरोना काल में सेफ्टी के साथ फिलहाल हवाई सेवा को ध्यान में रखा गया है, जहां मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स पहने हुए जो स्टाफ है वो नजर आ रहा है। यात्री भी फेस शील्ड लगाए हुए नजर आ रहे हैं। फ्लाइट स्टाफ नियमों का पालन यहां पर लोगों से करवा रहे हैं और खुद भी उन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट आपको बता दें कि सुबह 4:44 पर पुणे के लिए रवाना हुई है और ये पहली फ्लाइट एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर उड़ाई गई है। तो पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 28 मई से ये विमान सेवा शुरू होगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर 26 मई से विमान सेवा शुरू होगी। तो देश में फिलहाल 190 फ्लाइट को इजाजत दी गई है, जहां आंध्र और बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में आज से विमान सेवा को शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा को शुरू कर दिया गया है। दरअसल कोरोना को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जिस तरह से आवाजाही बढ़ रही थी उससे खतरा था, जिसके चलते फिलहाल अब जाकर 2 महीने के बाद घरेलू सेवा उड़ान को मंजूरी दी गई और आज से फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, नियमों का ध्यान रखकर और गाइडलाइंस का पालन करके यहां पर एक बार फिर से फ्लाइट्स को शुरू कर दिया गया है। क्या इसे देखा जाए तो केसेस जिस तरह से भारत में बढ़ रहे हैं उनमें थोड़ी एहतियात बरते जाएंगे और वो केसेस सामने ना आ पाए, और खास यहाँ पर क्या ध्यान रखा जा रहा है फ्लाइट्स में जाने के दौरान, चाहे वो स्टाफ्स को लेकर हो चाहे फिर वो यात्रियों को लेकर हो? देखिए, फ्लाइट की शुरुआत जरूर हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो एहतियात और जिस तरह संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसे लेकर राज्य सरकारें अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है। अलग अलग यात्रियों के लिए अलग अलग तरह के डिसीजन है। चाहे पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, तमाम सरकारें कह रही हैं कि जो भी फ्लाइट से यात्री आएंगे उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। जबकि कई राज्य जो हैं, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि किसी भी जो फ्लाइट से जो यात्रा करेंगे उन्हें किसी को भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो अलग अलग पहलू है। यहाँ तक कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 25 उड़ानें जो है वो जाएंगी और 25 उड़ानें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वहां भी अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई, यानी जो एयरपोर्ट से यात्री निकलेंगे वो अपने अपने घरों तक कैसे जाएंगे, इसे लेकर सरकार अब तक डिसीजन नहीं ले पाई है। तो कई राज्य हैं जो इस केंद्रीय गाइडलाइंस के अगेंस्ट अपनी अपनी तरह की गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है कि तमाम लोग जो अपने अपने घरों में जाना चाहते थे, अपने अपने कामों से जाना चाहते थे, उनके लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है। और घरेलू उड़ान की अगर बात करें तो पहली उड़ान जो है आज सुबह 4:45 बजे 4:45 पे दिल्ली से थी और इसके बाद कंटिन्यू उड़ानों का संचालन जारी है। जी। लेकिन अगर अमित आज की बात करें, और क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश और बंगाल की बात करें तो वहां पर ये सेवा शुरू नहीं हो पाई है, तो आज के मुताबिक और आने वाले समय के मुताबिक दिन भर में कितनी फ्लाइट्स को यहाँ पर मंजूरी दी गई है? क्योंकि ज्यादा मंजूरी भी यहाँ पर दी नहीं जा सकती, तो ऐसे में कितनी लिमिटेशन यहाँ पर तय की गई है? देखिए, अभी जो है वो 25% उड़ानों को इजाजत दी गई। दिल्ली की बात करें तो 190 फ्लाइट्स अप एंड डाउन होंगी जो घरेलू उड़ानें। मुंबई की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की, तो वहाँ 25 उड़ानें हैं। जहां तक अमित, रोकना चाहेंगे, यात्री कुछ कह रहे हैं, जरा। सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है, अगर पूरी सावधानियां रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। थैंक यू। यात्रियों को आपने सुना कि जो फ्लाइट में बैठे हैं उनका कहना है, और उनका अगर आप देखेंगे तो पूरी यहाँ पर सतर्कता उनके जरिए बरती जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग भी यहाँ पर उनकी की गई है, बाकायदा यहाँ पर जो फेस शील्ड हैं उनको यहाँ पर वो दिए गए हैं। और वो उनका कहना था कि अगर नियमों का पालन यहाँ पर करा जाए तो बेशक यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की बात नहीं है चिंता की यहाँ पर। लेकिन अमित, जिस तरह से हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, फेस शील्ड यहाँ पर खुद एयरपोर्ट में यात्रियों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी वहाँ पर की जा रही है। क्या यही पूरी प्रक्रिया जब फ्लाइट से वो उतरेंगे, जिस राज्य में उतरेंगे, वहाँ पर भी इसी पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट पे जिन लोगों को टिकट है, जो जा रहे हैं या जो आ रहे हैं, हर एक के साथ में यही होगा। सिर्फ जब यात्रा के लिए हम चढ़ते हैं तो यहाँ पे जरूर फेस शील्ड दी जा रही है, इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर अपना खुद अनिवार्य होगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपको एंट्री से पहले ही ना से ई टिकट जो है उसकी कॉपी लेके आनी पड़ेगी, वो यहाँ पे दिखानी होगी। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे कि आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना जरूरी है, वो भी स्टार्टिंग में ही आपका चेक किया जाएगा। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो कराया जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। पूरी एहतियात बरती जा रही। लोगों को भी सोचना है कि जिस तरह सरकार ने सहूलियत दी है, कैसे संक्रमण को रोका जा सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि कोरोना के साथ ही जीना होगा, तो अब इसके बचाव के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत जरूरी है। अभी हालांकि अगर आधिकारिक रूप से बात करें तो एयरपोर्ट पे जरूर इन चीजों का पालन कराया जा रहा है। और खुद अगर थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ जो सामान है, एक बैग जो है वो अलाउ किया गया है और उसे भी बाकायदा यहाँ पे स्कैन किया जा रहा है। उसके लिए सैनिटाइजिंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई, बाकायदा मशीन टनल बनाई गई जिसके जरिए सामान जो है उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उस सामान को कोई दूसरा नहीं छू सकता। और उसके बाद यात्रा जो है वो विमानों के जरिए यात्री कर पा रहे हैं। अमित, दो सवाल यहाँ पर। पहला, ये जो आपने आरोग्य सेतु को लेकर कहा, अगर आरोग्य सेतु में सेफ नहीं दिखा पाता है तो ऐसे में क्या यात्रियों को वापस भेज दिया जाएगा? और अगर भेज दिया जाएगा तो क्या टिकट के जो पैसे हैं उनके वो रिफंड किए जाएंगे? देखिए, दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है कि थर्मल स्कैनिंग जो हो रही है उसमें भी अगर आप खड़े नहीं उतरते हो तो आपको वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आपकी टिकट जो है वो रद्द माना जाएगा। दूसरी बड़ी चीज कि अगर इसके साथ ही अगर आप 2 घंटे नहीं पहले पहुंचते हैं तो आपकी वहां पे एंट्री नहीं होगी, तब भी आपका टिकट रद्द माना जाएगा। तो ऐसे में यात्रियों को खुद अपनी सुरक्षा करनी है, यात्रियों को खुद देखना है वो फिट है जाने के लिए या नहीं फिट है। दूसरी चीज, समय पे एयरपोर्ट पहुंच पा रहे या नहीं पहुंच पा रहे और उसके बाद ही उनकी एंट्री होगी और उसके बाद ही वो यात्रा कर सकेंगे। अमित, एक और चीज, कंटेनमेंट जोन को लेकर अगर बात करें, क्योंकि वहां पर काफी रियायतें नहीं दी गई है, वो जोन अभी भी कहीं ना कहीं काफी हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो क्या वहां के कोई अगर ट्रैवल करना चाहे उनको मंजूरी है? उनको किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पे कोई इस तरह का पास नहीं मांगा जा रहा है कि आप कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे या कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं मांगी जा रही। एयरपोर्ट की अपनी अथॉरिटी है जो अपने लेवल पे चेक कर रही है, अपनी गाइडलाइंस का पालन कर रही है। अगर आप उस गाइडलाइंस पे खड़े उतरते तो आपको यात्रा करनी दी जाएगी, चाहे भले आप कंटेनमेंट या रेड जोन से आ रहे हो। जरूरी नहीं है कि कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो या उसके घेरे में हो। तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने एंगल से चेक करे, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग की बात करे या अन्य चीजों की बात करे और उसके बाद ही उन्हें यात्रा की इजाजत दी जाती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।